पूर्णिया प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर परीक्षा केंद्र बनाने का दबाव दिया जाता है, इसे बंद किया जाए क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और स्कूल बंद रहता है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रविष्टि में सभी आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए एकीकृत प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे स्कूलों पर प्रशासनिक बोझ कम हो। एसोसिएशन निजी स्कूलों के प्रति शिक्षा विभाग के रवैये की कड़ी निंदा करता है। यूएस डाइस प्लस पोर्टल आधार आई सिस्टम स्कूल के लिए चुनौती पेश कर रहा है। संघ के जिला प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष राजेश झा ने बताया कि सर्वर डाउन रहने से बच्चों के डाटा एंट्री में परेशानी होती है। आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन हम लोग लेते हैं, मगर सरकार द्वारा अनुदान की राशि 5 साल से नहीं दी गई है, जिससे स्कूल पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष ऋतुराज आनंद, संयुक्त सचिव विनीत सिंह, संयुक्त कोषाध्यक्ष बबलू कुमार झा, महासचिव जितेंद्र कुमार शाह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जिला प्रवक्ता राजेश कुमार झा, सचिव निकेश गलगल, संरक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह मौजूद थे। और इस अवसर पे क्या कुछ कहे संघ के अध्यक्ष, आइए सुनाते हैं आपको। इस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आप तमाम जितने भी प्रेस बंधु उपस्थित हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी को संगठन के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और जो आज बैठक बुलाया गया है, उन सारे बिंदु को हम एक बार पढ़ेंगे, जो हम अपना बात सरकार को आपके माध्यम से देना चाहते हैं। इसके पहले हम एक बार आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए थे, हम लोग हॉलीडे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे उसमें। तो उसमें जो नामांकन होती है आरटी के माध्यम से, उसमें हम लोगों को बोला जाता था कि आपका 10-25% कोटा नहीं पूरा हो रहा है, आप लीजिए, ये कीजिए। तो हम उसमें प्रेस में ये आग्रह किए थे कि आप लोग के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हम बच्चा लेने कहाँ जाएं। बच्चा अगर आएंगे नहीं मेरे यहाँ तो हम कैसे लाएंगे। तो सवाल था कि तो क्या किया जाए। हम लोग ऐसा करिए, हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार हमको लिस्ट दे 10 बच्चा का 25% हिसाब के जो भी हमारा होता है, हम उस बच्चे का एडमिशन ले लेंगे। ना उनको भटकना पड़ेगा, ना हमको जाना होगा। और जाने के लिए भी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास हैंड्स नहीं है। तो इस बात को हमारे मीडिया बंधु ने, सभी अखबार वाले बड़ा प्रमुखता से इस बात को निकाला और ये बात हमारी सरकार तक गई। और उसका फलाफल ये निकला कि अब हम लोगों को नाम विभाग की तरफ से, परियोजना की तरफ से आता है कि इन 10 बच्चे को, 12 बच्चे को कोटा के हिसाब से आपको जो है सो नामांकन लेना, और हम लोग उसको ले लेते हैं। तो उसमें भी कुछ बाधाएं हैं। जैसे अब कुछ बच्चा, जैसे हमारा स्कूल यहाँ पर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बच्चा है कस्बा का, उसका नाम दे दिया गया, तो वो उसको लोग सुधारते हैं। बाद में हम लोग गार्जियन खुद जाते हैं उनके पास कि भाई मेरा अगल बगल में 2 किलोमीटर के परिधि में हमारे विद्यालय होने चाहिए। गार्जियन जाके बोलते हैं तो उनकी बात को सुनी जाती है और किया जाता है। तो ये आप लोगों के ही मेहनत से हम लोग को इस चीज़ से थोड़ा राहत मिली है। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हम आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। अपना बनाएंगे 5,000 10,000 जो भी कैपेसिटी है हर डिस्ट्रिक्ट में
वहाँ पर एक सेंटर का जगह बना के और वहाँ के प्रदेश सरकार जो है वहाँ से एग्जाम लेती है। लेकिन ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि कोई नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल के भरोसे जो है वो सारी एग्जाम, अब देखिए अभी जैसे 13 से एग्जाम है, बीपीएस से 14 को है, 15 को है, 13 को है, 14 को है, 15 को है, फिर उसके बाद जो है इंटर का एग्जाम है, मैट्रिक का है, फिर सीबीएसई है। अब ऐसे स्कूल वाले को 1.5 महीना 2 महीना अगर परेशान करेंगे तो वैसे निजी विद्यालय के बच्चे 2 महीना कहाँ क्लास करेंगे, क्योंकि सारा जो भी है उसका तो व्यवस्था जो है वह सेंटर में जो है डिस्टर्ब हो जाती है। एक चीज, दूसरी बात कि अभी जैसे सर बता रहे थे अपार आधार कार्ड। अब अपार आधार कार्ड क्या है, इसको विस्तार से आप लोग जान लीजिए। इससे पहले सरकार सभी स्कूल से बच्चे का डाटा संग्रह किया, बच्चे का जो है आधार कार्ड लिया, उसमें लगभग 40-42 नियम है। ये आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ये क्या है, वो क्या है। अब उनका जो है ये चीज सफल नहीं रहा। उसमें एक पेन नंबर जनरेट करते थे जो कि 1 to 10 तक जो है क्या कहते हैं उसी पेन नंबर आपका चलते रहेगा, और जहां भी आप एडमिशन के लिए जाइएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट में वो पेन नंबर चढ़ के चले जाएगा, एडमिशन ले लिया। अब उसके अंदर में क्या बात है, क्या कमी है, वह सरकार जाने। अब उसी को उपरांत जो है अभी एक अपार आधार कार्ड जो है लागू किया है। अब अपार आधार कार्ड क्या है कि जो बच्चे का पेन नंबर पहले जनरेट हुआ था अब उसको छोड़ दीजिए, जो पुराना बच्चा और जो नए बच्चे आपने एडमिशन लिए हैं सबका फिर से। अब मध्यम वर्गीय स्कूल क्या है, एक ऑपरेटर चाहिए, किसी को भी 10,000 रुपया से जो है कोई वेतन में कोई स्कूल में काम नहीं करेगा। अब जो हमारा सुदूर देहात क्षेत्र का लोग है वह रख नहीं पाते हैं, उसके साथ उतना व्यवस्था नहीं है वह, और सरकार वहाँ पर धमकी देती है कभी यू डैश समाप्त कर देंगे या आपका स्कूल का इस संबंधन समाप्त कर देंगे। तो इस तरह का कठिनाइयों से हम लोग जूझना पड़ रहा है। अभी हमारा संगठन जो है कल जिला स्कूल में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जो वो अपार कार्ड आधार कार्ड जो कैसे लोड होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा आवेदन किए हैं उसको। तो कल जिला स्कूल में अगर आप लोग भी इसमें से किसी को मौका मिलेगा तो वहाँ पर जा सकते हैं, इस चीज़ को जो है न्यूज ले सकते हैं। अभी जो है सारे जिला के जो है सभी स्कूल के जो है ऑपरेटर जो है स्कूल के वहाँ पर 11 बजे जो है दिन में जमा होंगे और फिर वही अपार आधार कार्ड का जो है ट्रेनिंग लेंगे कि कैसे उसको जो है लोड करना है। तो ये सारी परेशानियां जो है ना आते रहता है। तो आप लोग 2 चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये अपार आधार कार्ड और ये आरटीई का रुपया। 2019 से लेके 23 तक, 24 को छोड़ दीजिए, 24 की सत्र अभी समाप्त नहीं हुई है। और जो स्कूल हम मध्यम वर्गीय स्कूल है, हमको 10 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं इसी आशा में कि सरकार 11,500 रुपया प्रति एक साल या जो भी है इतना जोड़ के रखें, किसी तरह से इसको जो है ना निपटारा करेंगे। यहाँ जो है 4-4 साल 5-5 साल से जो बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका 1 रुपया जो है आवंटन नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं तो ये विभागीय बात, वह विभागीय बात, ये विभागीय बात जो है इस तरह से जो है कर रहा है। तो चूंकि कहीं न कहीं अगर एक पर एक जो है परेशानियां अगर आते रहेगा तो कोई भी आदमी विचलित हो जाएगा। उसी के एवज में आज सर जो है प्रेस वार्ता किए हैं और इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाना। आगे सचिव जी को पूर्णिया बोले तो जिला की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन के अंतर्गत जो है अभी मात्र 169 विद्यालय और 761 विद्यालय का यूडाइस प्राप्त है और अभी तक जो है 205 जो है सर 169 जो विद्यालय है वो क्या समझा रहे कि 169 विद्यालयों का इतना पैसा बकाया है। आप 205 का बकाया है सर, 169 में 205 का 5 साल से है बकाया। 205 का सर 19-20 से जो है 18 हम लोग जो है 17-18 मिला है सर, 19-20 का जो है पूरा जो है आपको जांच वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, आवंटन आया, उसके बाद आवंटन वापस भी हो गया और उस समय केवल विडम्बना दिखाया जा रहा है कि पैसा आया है, लोग जान है और उस नाम पर जो लोग एडमिशन ले रहे हैं लेकिन लोगों को कुछ फलाफल नहीं मिल रहा है। अभी पहले जो है सर सबका विद्यार्थी संख्या पर डिपेंड करता है। अरे लमसम अब 5 लाख से ले लीजिएगा तो आपको 20-25 करोड़ों में है। करोड़ों में 1,59,00,000 का था आवंटन पूर्णिया जिला का, जो कि अभी तक अप्राप्त है। एक वर्ष का एक विद्याभ्यास में मान नहीं है, लेकिन अभी तक जो बकाया है, अभी जो गांधी पोर्टल पर चल रहा है बकाया,
उसके मुताबिक 19-20 का लेकर के 1,69,00,000 कुछ पैसा जो है इसमें बकाया है। एक ई संबंधन रजिस्ट्रेशन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट सारे स्कूल्स को दिया जाता है, क्लास 1 से लेकर के 8 तक चलाने का परमिशन। एक पोर्टल होता है यूडाइस प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो सारे स्कूल को जिनको यूडाइस कोड मिला हुआ हो, यूडाइस कोड एक रजिस्ट्रेशन कोड होता है, मिला हुआ हो, उनको जितने बच्चे उनका स्कूल में है उनकी सारे डाटा यूडाइस प्लस में देना है। दूसरा चीज़ होता है एक ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष हमारा बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है, सेम पोर्टल है। हम लोग कई बार ये बात का रिक्वेस्ट किया था कि सेम डाटा यूडाइस पोर्टल में भी एंट्री हो रहा है, सेम डाटा ई शिक्षा कोष में भी एंट्री हो रहा है। थोड़ा 2-3 चीज़ का डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट सेम है। तो उसको देख करके मान लीजिए इन लोग जनरेट करते हैं वो पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर क्रिएट किया गया यूडाइस में। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट क्या था, बहुत सारा ऐसा बच्चा जिनका आधार बनाया नहीं है। अब यूडाइस जब बनाया गया था हमें लगता है कि प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ होगा, क्योंकि यूडाइस में जिनका आधार नहीं है उनको 12 बार लिख करके, जिनका आधार नहीं है उनको 12 बार लिख करके एंट्री होता था, उनका पेन नंबर जनरेट होता था। उससे उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि यह बच्चा इस स्कूल में और किसी और स्कूल में है कि नहीं है, क्योंकि आधार से लिंक नहीं था। उसी बच्चा का डाटा किसी और स्कूल भी एंट्री करते थे आधार डाल करके। तो क्या हो गया, 2 पेन क्रिएट हो गया। मान लीजिए मैं निगेश है, मेरा मान लीजिए एसके मिशन स्कूल में एडमिशन हो गया या माउंट जोन में भी एडमिशन हो गया। एक जहां पर आधार से लिंक किया, दूसरा जहां पर क्या किया 99 डाल करके डाल दिया। तो दोनों जहां पर मेरा डाटा एंट्री हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटाबेस में 2 स्टूडेंट हो गया एक का जहां पर। और जब प्रॉब्लम इन लोग समझ में आ गया तो अभी आधार आईडी लेके आया। आधार आईडी भी एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, उसका फुल फॉर्म वही आधार, पेन मरे PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, जिनका आप यूडाइस में एंट्री किया उनको आधार से वेरीफाई करो, आधार आईडी क्रिएट करें। तो मेरा सवाल या हमारा एसोसिएशन का सवाल यही है, ये आधार आईडी आप डिजी लॉकर से लिंक करने वाला है। तो हम सब जानते हैं, आप लोग सब लोग अपना डिजी लॉकर में एंट्री किया होगा आधार यूज करके। जब बच्चा का आधार से डायरेक्ट यदि डिजी लॉकर में हम लिंक कर सकता है ना, तो ये आधार आईडी या पेन आईडी क्रिएट करके इतना फंड बर्बाद करने की जरूरत क्या है गवर्नमेंट को? इसको सिंप्लीफाई करें। एसोसिएशन यही बोलता है कि आप ये एक पोर्टल बनाने के पीछे करोड़ों रुपए खर्चा है, इसमें रिसर्च टीम बैठता है, उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो खरीद लेता है गवर्नमेंट ना, बहुत सारा फंड उसमें वेस्ट हो रहे। और दूसरा बात है जो प्राइवेट स्कूल का, जैसे राजेश सर ने जो बताया, कई ऐसे स्कूल है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, कई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कई मान लीजिए ये पोर्टल का बारे में बोलेगा तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है, गाइडलाइंस करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दे पाते, हम अपना कैलेंडर को पूरा नहीं कर पाते। आपका द्वारा हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि हमें कोई एक माध्यम से यूनिफाइड हो वो डाटा आप हम लोग से कलेक्ट करें। थैंक यू। बहुत ऐसा स्कूल है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आवेदन दे दिया, उनको यूडाइस कोड मिला नहीं। एक प्रॉब्लम अभी तो क्या होगा, जिस स्कूल में यूडाइस कोड मिला नहीं है उसमें पढ़ने वाला सैकड़ों बच्चा अभी यूडाइस पोर्टल में है नहीं, उनका पेन नंबर क्रिएट नहीं होगा, उनका आधार आईडी क्रिएट नहीं होगा। उस अवस्था में उस बच्चा गवर्नमेंट का डाटा में है नहीं कहीं, और दूसरा क्लास के लिए किसी स्कूल में एडमिशन करने जाएगा, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, जितने स्कूल आपके पास एप्लीकेशन दिया हुआ है आप जांच करिए, यदि योग्य है तो उनको यूडाइस कोड दिया जाए जल्दी, ताकि वो भी बच्चा का डाटा एंट्री कर सके। थैंक यू।